इसमें तो आज हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे एन से और बी से विद्यालय। ठीक है। अभी आने वाला है 6 फरवरी को, 7 फरवरी को शायद एग्जाम, ठीक है। फरवरी में है, फर्स्ट वीक में एग्जाम, ठीक है, 9वीं में प्रवेश के लिए। इसमें आप जवाहरलाल नेहरू विद्यालय में जाने के लिए 2 बार एग्जाम दे सकते हैं। एक तो 5वीं क्लास में बोर्ड में रहते हैं तो 6वीं में जाने के लिए, और एक 8वीं क्लास बोर्ड में रहते हैं तो 9वीं क्लास में जाने के लिए, ठीक है। 2 बार आपको मौका मिलता है कौन से बोर्ड में पढ़ने के लिए, जवाहरलाल नेहरू विद्यालय में जाने के लिए, ठीक है। तो कैसी सुविधा उपलब्ध कराता है, आवासीय सुविधा उपलब्ध कराता है, ठीक है। आवासीय मतलब वहां पे आपको रेसिडेंशियल सारी चीजें प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, कि आपके लिए बेड होगा, आपके लिए फूड चार्ट रहेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलम, आपको कौन सा इंटरेस्ट है, क्या चीज आपको पढ़ना अच्छा लगता है कि खेलना अच्छा लगता है, एक्स्ट्रा करिकुलम में वो हर चीज शामिल रहेगा जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपका डेवलपमेंट किया जाएगा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, ठीक है। ये योजना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी कब 1986 में, और किनके नाम पे लाया गया था, अपने फादर के नाम पे, ठीक है। उनके नाना जी थे, उनके नाना जी कौन, ये श्री भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन, श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। जो 14 नवंबर अभी आने वाला है, हम लोग मनाएंगे ना बाल दिवस, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में वो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जो कौन थे, ये जो हमारे राजीव गांधी हुए उनके नाना जी थे, ठीक है। उनके नाम पे ये क्या किए, इस विद्यालय की स्थापना करने की सोचे कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम में और ऐसा क्या ला सकते हैं ग्रामीण स्तर के बच्चों को आगे लाने के लिए। क्योंकि आज से सोचो लगभग हम लोग 70-75 साल पहले 1947 से पहले अंग्रेजों का शासन था यहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोग आजाद हुए, अपना स्वयं का संविधान लिखे, फिर सरकार कौन चलाने लगे, हम स्वयं सरकार चलाने लगे, समझ रहे हैं। तो स्वयं सरकार चलाने लगे, सरकार के सामने बहुत सारी स्थितियां ऐसे आई, एजुकेशन हमारा जो संविधान बना, ठीक है, 1950 में, इसमें शिक्षा को, इस संविधान में 3 सूची है, ठीक है। संविधान में कितनी सूचियां, अलग अलग विषय है बेटा, जैसे पर्यावरण का विषय होता है, पुलिस विभाग का विषय, नागरिक का विषय है, अलग अलग जैसे डिपार्टमेंट होता है, जैसे हम लोग तो शिक्षा विभाग है, ठीक है। तो संविधान में 3 सूचियां हैं, एक होता है केंद्र सूची, कौन सी सूची, केंद्र सूची, जिसको हम लोग पढ़े हैं भारत सरकार। इसमें भारत सरकार ही कानून बनाएगी, कोई जैसे टॉपिक मिल गया, ठीक है, जैसे कानून मिल गया, विदेश का मिल गया, कोई ऐसे मामले हो गए जो केंद्र लेवल पे रहेगा, उसमें सिर्फ केंद्र सरकार ही क्या बनाएगी, कानून बनाएगी, ठीक है। मतलब उसमें कौन लोग शामिल रहेंगे, भारत में जो संसदीय हम लोग पढ़े हैं उसे संसद का स्वरूप, और संसद का स्वरूप और वो पढ़ी थी ना सरकार, तो उसमें केंद्र सरकार के लोग भाग लेंगे, ठीक है। दूसरा होता है राज्य सूची, क्या सूची, राज्य सूची। इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के सब लोग मिलके, छत्तीसगढ़ का जो जैसे विवाह है, तलाक है, अपने लोकल जैसे कुछ ऐसे टाइप का हो गया जिसको अपने लेवल पे क्या करना है, किसको अपने राज्य सरकार को निपटाना है, ठीक है। या पंचायती राज सिस्टम, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ का पंचायती राज सिस्टम जो चल रहा है उसको कैसे चलाना है, ये जो सारे कई बिंदुओं पे हो गया, इसको राज्य सूची बोला जाएगा, ठीक है। इसमें 3 सूची है। तीसरा हो गया समवर्ती सूची, क्या, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो सूची है जिसको कभी-कभी केंद्र सरकार भी बना सकती है, यदि चाहे तो, और राज्य सरकार भी बना सकती है। तो उसी प्रकार शिक्षा जो है हमारा समवर्ती सूची का विषय है। कहाँ का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा, हम लोग शिक्षा विभाग से है ना, पढ़ रहे हैं, ठीक है। और शिक्षा यदि हमारे इंडिया में चल रहा है, भारत देश की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें जो भारत के संविधान में कौन सी सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची में रखा गया है। ये जो शिक्षा, जैसे शिक्षा का टॉपिक आया तो उसके ऊपर केंद्र सरकार भी कभी-कभी देखना
हुलिया में, यहाँ से बहुत सारे बच्चे लोग गए ना, प्रयास आवासीय विद्यालय में गए हैं, ठीक है, या जवाहर नवोदय विद्यालय में हुलिया में गए हैं, कवर्धा में, दो चार ऐसे सेलेक्टेड हो कि बच्चे 5वीं क्लास में 8वीं क्लास में चले जाते हैं, ठीक है। तो किसका आएगा, ये केंद्र वाला आ गया। हमारा स्कूल कौन सा बोर्ड है, सीजी बोर्ड है, छत्तीसगढ़ बोर्ड है, इसको हमारा राज्य शासन चला रहा है, हमारा बुक कौन छाप रहे हैं, राज्य सरकार छाप रही है, ठीक है। लेकिन जो केंद्र वाला जवाहर नवोदय विद्यालय का कॉन्सेप्ट आएगा, वहां का मैनेजमेंट कौन देखता है, भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय देखेंगे, ठीक है। जो प्रतिवर्ष उन बच्चों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं, जो ऐसे बच्चे हैं जो बौद्धिक रूप से विकसित बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, ताकि वहां से वो आए और इस आवासीय विद्यालय में रह के मुफ्त में क्या लें, सुविधा शिक्षा लें और अपना क्या करें, सर्वांगीण विकास करें। समझ रहे हो, यहाँ से हो सकता है कोई बच्चा 15 किलोमीटर पढ़ने जा रहा है, तो कई प्रकार की असुविधाएं, कभी बीच में बाढ़ आ जाती है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन वहीं पे रह के पढ़ने लगे आप लोग, तो अच्छा है कि नहीं है? Yes, थोड़ा सा आप क्या किए, मेहनत किए, और मेहनत करके एक सीट कहीं ले लिए, तो क्या होगा, आपका 12th तक का पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात याद रखना, वहां पहुंचने के बाद लाइफ का जो वो है, स्टैंडर्ड है आपका, ये जो सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ का जो सिलेबस होता है वो हमारे इंडिया लेवल का पढ़ाया जाता है, पूरे भारतीय लेवल का। समझ रहे हैं? अभी मेरी 11वीं आती है, देखे होगी, छोटी है, Yes, ma'am. लेकिन उसको अभी से वो M1 से ही, KG1 KG2 से ही वो उन लोग का जो सिलेबस होता है बहुत ब्रॉड होता है। समझ रहे हैं? तो यदि आप लोग 5 साल के बाद चाहे 8 साल के बाद भी यहाँ तक पहुंच जाते हो और लास्ट में अपने आप का अपना विकास करने के लिए आप यदि सोचते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे रेंगा खाड़ जंगल जैसे पूरे घनघोर जंगल में बसे हुए हैं। हमारे पास उन सुविधाओं की कमी है, गरीबी बहुत ज्यादा है, अशिक्षा आज भी है, देखे हो ना कई बाबा लोग अपना बढ़िया मस्त रहते हैं, देखे हो, है ना। तो इन जैसे जगहों से यदि हमें निकलना है, अपना विकास करना है, तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है। जिसका प्रोसेस क्या है, फरवरी में आने वाला है एग्जाम, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी कि आप कैसे वहां तक देखो, परिणाम की हम न चिंता, हम परिणाम अरे होगी कि नहीं होगी, मिलनी कि नहीं मिलनी, उसको छोड़े बिना हम आज ही मतलब बताइए ना 24 घंटे का यूटिलाइज कैसे करते हैं। तो आज पे यदि
एग्जाम, सिलेबस। एग्जाम का सबसे पहले फॉर्म भरे, मनीष का इस साल 8वीं में है तो फॉर्म भर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग क्या करेंगे, विनोद, जैसे इस साल आपका नहीं करा पाया किसी कारणवश, तो नेक्स्ट आप इतने सारे एग्जाम आने वाले हैं, इतने सारे एग्जाम आने वाले हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करके कोई बेस्ट जगह चले जाओ, समझ रहे हो। मैं उस टाइम पे मेरा जॉब 2008 में लगा, 12th पास आउट हुई थी, उसके बाद भी देखो मैं दो बार 3 का फाइट की टेट, ठीक है, और 2 बार मेंस दी, सीजीपीएससी का मेंस दी, ठीक है, 2 बार सीजीपीएससी का मेंस दी, फिर उसके बाद उसी टाइम एक बार युवा कैरियर योजना करके छत्तीसगढ़ 2015-16 में मैं दिल्ली भी गई थी, दिल्ली आईएएस दृष्टि आईएएस अकेडमी में, ठीक है, उसको भी दिखाऊंगी। दिल्ली कीर्ति सर हमारे पढ़ाते हैं, कितने अच्छे हमारे टीचर हैं, टॉप मोस्ट फेवरेट टीचर है, ठीक है। तो वहां दृष्टि में मैं कुछ टाइम 1.5 साल लगभग पढ़ी थी, ठीक है, आईएएस की तैयारी। ये सब क्यों, यदि आप अपने आप को तैयार इतना कर लो तो आपके लिए क्या है, पूरी दुनिया अच्छी है, जानने लायक बहुत कुछ है, समझ रहे हो, यहाँ से निकल के। तो आज हम सिर्फ सिलेबस और पूरा डिटेल सिलेबस इसलिए नहीं बताऊंगी, सिलेबस के बारे में बताने का अर्थ ये है कि इसमें 4 क्या रहेंगे, 4 सब्जेक्ट रहेंगे। कितने सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। मैथ्स रहेगा, साइंस रहेगा, सामान्य विज्ञान, ठीक है, हिंदी रहेगा और इंग्लिश रहेगा। शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, समझ जाना। एम से मैथ्स, एस से साइंस, एच से हिंदी, ई से इंग्लिश। कुल 100 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न, 100 प्रश्न रहेंगे, समझ रहे हैं। 100 प्रश्न रहेंगे 100 नंबर के, मतलब एक प्रश्न कितने नंबर का, 1 नंबर का, समझ रहे हो। इसमें से मैथ्स रहेगा 35 नंबर का, 9वीं क्लास के लिए बता रही हूं ना, यस मैम। साइंस भी रहेगा 35 नंबर का, मतलब 35 क्वेश्चन, हिंदी रहेगा 15 क्वेश्चन 15 नंबर का, और इंग्लिश रहेगा 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। 35 दूनी 70 और 30 100, समझ रहे हो कैसे आएगा। यस मैम। और इसका जो समय रहेगा, एग्जाम के दिन आप लोग समय देंगे 2 घंटा 30 मिनट, इसका मतलब 2.5 घंटे का एग्जाम हुआ। 7 फरवरी जैसे आप चले गए, टाइम फिक्स रहेगा, उससे पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है, कितने बजे से कितने बजे तक आपका इस सेंटर में एग्जाम है, ठीक है। उससे पहले हमको प्रिपेयर्ड होके जाना है कि ये सिलेबस है, सिलेबस में ये टॉपिक है, मैथ्स का 4 सब्जेक्ट है ना, इन 4 सब्जेक्ट को मैं 4 दिन में, एक ही दिन में पढ़ाऊंगी। तो देखो आपको क्लास भी पढ़ना है, नवोदय का भी पढ़ोगे, बोझिल हो जाएगा, भार हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। नवोदय को सिर्फ 1 घंटे का टाइम है, ज्यादा का नहीं बोल रही हूँ, कितने घंटे का, 1 घंटे का टाइम देना है। और क्या करना है, एक दिन में 4 सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है। हम क्या पढ़ेंगे, हमारे पास 6 दिन का स्कूल रहता है ना, यस मैम। 4 दिन में 4 विषय पढ़ेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, 4 दिन पढ़ेंगे, ठीक है। 4 दिन पढ़ेंगे, सोमवार को पढ़ेंगे मैथ्स, मंगलवार को पढ़ेंगे साइंस मतलब विज्ञान, बुधवार को पढ़ेंगे हिंदी और गुरुवार को पढ़ेंगे इंग्लिश, समझ गए। बच गया 2 दिन हमारे पास, और कौन सा दिन, फ्राइडे एंड सैटरडे। इन दोनों दिन हम करेंगे रिवीजन, किसका, जो डेली हम लोग एक टॉपिक चाहे कोई भी सब्जेक्ट से पढ़ें,
बार बार खेल रहे हो तब तो हुआ ना। यस मैम। साइकिल एक ही बार में सीख गए क्या? नहीं। नहीं सीखे। एक आध बार गिरे हो पर घुटने में लगा भी होगा। यस मैम। लगता है नॉर्मल सी बात है। कहीं पे घुस भी गया होगा साइकिल। यस मैम। शुरू में या तो पहले चलाने के लिए ऐसे ब्रेक आने के लिए सीखे रहे होगे साइकिल को, है ना भाई? उसका कैंची सीखे होगे, कैंची के बाद फिर सीट, समझ रहे हो? किसी चीज को सीखने का प्रोसेस तो एक ही बार में नहीं होगा, ठीक है? उसको बार बार हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। और हर हफ्ते यदि 2 दिन रिवीजन करोगे आपका यही और वही 95% वही है जो आप लोग 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ते हो। 95% सिलेबस कल से ही स्टार्ट करूंगी मैं। कल गणित का सिलेबस पढ़ाऊंगी, फिर नेक्स्ट डे साइंस का सिलेबस पढ़ाऊंगी, फिर नेक्स्ट डे हिंदी का सिलेबस पढ़ाऊंगी, फिर इंग्लिश का सिलेबस पढ़ाऊंगी। समझ रहे हो? मेन सिलेबस को समझना पहले है, समझ रहे हैं? Yes, ma'am. एंड देन हम डिसाइड करेंगे कि हमारा ये क्वेश्चन, अच्छा मैं क्वेश्चन भी हर हफ्ते ला दिया करूंगी, ठीक है? प्रिंट निकाल के आप लोग देख लिया करना। अरे ये क्वेश्चन है तो दे में के दे, साइंस के ये देखा, अलग-अलग वैसे डिवाइडेड रहता है 4 पार्ट में, ठीक है? Yes, ये साइंस का 35 प्रश्न, मैथ्स का 35 प्रश्न, 15 क्वेश्चन हिंदी का, 15 क्वेश्चन इंग्लिश का, ऐसे डिवाइड रहेगा 4 पार्ट में। तो ऐसे पहले से समझ में आ जाएगा कि ये विज्ञान के विद्युत धारा के पार्ट है, कि यहाँ पृथ्वी के पार्ट है, कि यहाँ घर्षण की बल पढ़ो, कौन से पार्ट है, कि प्रकाश के बारे में पढ़ो, समझ रहे हो? यस मैम। पहले से आपको पता चल जाएगा। वर्ग पढ़ रहे हो कि घन पढ़ रहे हो तो पहले से पता रहेगा कि ये तो गणित के संख्याएं पढ़ाई थी, उस दिन पढ़ाई थी ना, संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, संख्याओं के प्रकार बताएंगे, सम संख्या, विषम संख्या, तो गणित का सवाल रहेगा। समझ रहे हैं? यस मैम। कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है? ठीक विनोद? यस मैम। हाइट अच्छी है। नेक्स्ट जाके अभी नवोदय में नहीं भरे, 10वीं के बाद देखिए, 10वीं के बाद अभी एक यहाँ पे आप लोगों की दीदी या बहन आई है, लड़की आई है, 20-22 साल की होगी। पोस्ट मास्टर जो बने हैं ना, वो 10th बेस में बने हैं। 10th में जिनका 80% से ऊपर आया था ना, मार्क्स आया था, वो लोग फॉर्म भरे, एग्जाम दिलाए, पोस्ट मास्टर बन गए हैं। कितनी अच्छी बात है कि 18 साल 19 साल में कोई बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट, इसका मतलब ये नहीं बोल रही हूँ बेटा कि पढ़ाई नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसे क्षेत्र में यदि रह रहे हो और अपने हाथ पैर में यदि खड़े हो गए, कुछ करने के लिए खुद के जीवन में चालू हो गए, समझ रहे हो? 18 साल 20 साल 25 साल तक तो आप अपनी मदद तो करोगी। आपके हाथ में यदि पैसा आता है, अपनी मदद तो स्वयं कर ही रहे हो। समय पड़ने पर माँ बाप की भी मदद कर सकते हो, और आगे चल के अपने गाँव को मदद कर सकते हो, कर सकते हो कि? यस मैम। ऐसे बच्चे जो इधर उधर घूम रहे हैं, देख रहे हो, ऐसे किसी की बात नहीं मानते हैं भाई, समझ रहे हो? और अभी खुद पढ़ाई छोड़ दोगे तो कोई तो सुनेगा क्या आप लोगों की? कोई नहीं सुनता। लेकिन पढ़ लिख लोगे, कुछ करने लग जाओगे अपने हाथ पैर में, तो सबको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये सही बात कर रहा है, सही बोल रहा है, इसको कुछ आता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो जीवन को एक दिशा देने का बेस्ट वे क्या है हमारे पास? आज के समय में हमको कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ाई करना है। हम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं स्वयं यदि तैयारी कर चुकी हूँ तो आप लोगों को वहां तक जाने के लिए जरूर मदद करूंगी। मेरे को आइडिया है कि कैसे होता है कंपटीशन एग्जाम, कौन से एग्जाम में कब क्या होता है, कौन से एग्जाम में क्या सिलेबस, कौन सा उत्तर लगता है, कैसा क्या लगता है, समझ रहे हैं? यस मैम। तो इतना मदद करूंगी मैं, ठीक है? यस मैम। तो आप लोग नेक्स्ट आज का समझ में आया कि आखिर हमारा नवोदय में क्या रह गया है? यस मैम। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा? 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 नंबर का रहेगा। 2.5 घंटा वहां दिलाना पड़ेगा एग्जाम। यस मैम। 4 मेन मुख्य वो रहेगा, 4 सब्जेक्ट रहेगा, 35 35 15 हमको 4 दिन पढ़ना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 4 दिन सोमवार से गुरुवार तक, यस ठीक मैम। है? 2 दिन रिवीजन करना है, फ्राइडे एंड सैटरडे। यस मैम। ओके? यस मैम। सब रेडी हो? यस मैम। ठीक है? यस मैम। देखते से सिलेबस रिवीजन यस मैम। या पढ़ेंगे, Yes, ठीक ma'am. है? एंड बार-बार रिवीजन करेंगे, यस मैम। ठीक है? यस मैम।